हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित शर्मा और आप सभी का स्वागत है डिलीजेंट रोहित यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम मेरी कंप्लीट जो 2026 के लिए आरआरबी एनटीपीसी की मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। और इसके बाद मैं आपको मेरी बुक लिस्ट जो है ना 2026 के लिए क्या क्या रहने वाली वो आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ मैं। तो आई होप आप भी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे एनटीपीसी के लिए। ज़्यादा समय नहीं बचा है तो हम पूरा जी जान से उसको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम हमारे पास लगभग हम 45 से 60 दिन के बीच मान सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में एग्ज़ाम स्टेटस तो आ चुका है, बस आपकी डेट आना बाकी है। तो अभी 3 से 5 मार्च आपका टेक्नीशियन है, इसके बाद में आपका सीधा नंबर एनटीपीसी का ही है ना। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये नोट्स हैं मेरे बायोलॉजी के, परमार सर, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में सेकंड ये केमिस्ट्री का भी परमार सर का ही है, नोट्स हैंड रिटन मैंने लिखा है। इसके बाद में ज्योग्राफी का भी, भूगोल, ये नवीन सर का है, ठीक है, RWA। और ये आपका हिस्ट्री वाला हो जाएगा, ये नवीन सर का है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नवीन सर का। तो यहाँ से मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी करने वाला हूँ। इसके बाद मैं साइंस में लूसेंट से करने वाला हूँ और मेरे कुछ नोट्स हैं, ठीक है, साइंस के लिए भी, जो कि मैंने NCERT बेस पे बना रहा हूँ। और ये अपने जीके के लिए, ये जीके के लिए आपका कौन सा हो जाएगा, आपका जीके के लिए लूसेंट। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बाकी सभी स्टैटिक कवर हो जाएगा। इसके बाद में मेरा मैथमेटिक्स का नोट्स है, ये वाला मैथमेटिक्स से पूरा हैंड रिटन नोट्स वाला मैथ्स है। तो इससे मैं मैथ्स करूँगा, हालांकि मैं कर चुका हूँ एक बार नोट्स कंप्लीट। इसके बाद में ये वाला अपना SSC वाला जो मैंने लिया था पिनेकल पब्लिकेशन का, तो इससे मैं करने वाला हूँ। तो इससे मैं रिवीजन करूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। हालांकि मैं इसको भी 2 बार लगा चुका हूँ, इसमें लगभग 6800 क्वेश्चन है, 7000 के आसपास 2 बार लगा चुका हूँ। अब एक फाइनल टच करना है मुझे, है ना। तो मैंने सोच रखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर इसको कैसे तैयार करना है, कैसे क्वेश्चन सारे के सारे एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी बुक लिस्ट के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी। इसके बाद करंट अफेयर्स के लिए मेरे नोट्स भी हैं। नोट्स के बाद में मैं SPD, इसको भी मैं साथ में अटैच करके चलता हूँ ताकि कुछ छूटे ना, है ना। इसमें क्वेश्चन है वगैरह तो प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और नोट्स भी बनाए मैंने करंट अफेयर्स के, तो करंट अफेयर्स इस तरीके से हो जाएगा। अब ये तो सब हमारा GS और बाकी मैथ्स, रीजनिंग का, रीजनिंग में मॉक से ही करता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा है ना। मैथ्स में 1-2 गलत होते हैं तो उसके लिए मैं एक बार रिवीजन कर रहा हूँ पूरा का पूरा फिर से। तो ये सब रहने वाला है। इसके बाद मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि कैसे अपन 2 महीने का रोड मैप जो है वो मैं आपको, कोई वीडियो अच्छी लगे आपको, अगर हेल्पफुल मिले स्ट्रेटजी वाली वीडियो से और आपकी बुक लिस्ट से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना एक प्यारा सा। तो समझते हैं मैथ्स का स्ट्रेटजी। तो मैथ्स का देखेंगे तो मैथ्स कैसे करना है। तो देखिए ये हमारा मैथ्स है, तो मैथ्स को कैसे करेंगे हम वो समझते हैं। तो मैथ्स में हम पहले टॉपिक वाइज करेंगे। टॉपिक वाइज करेंगे, जिनका सिलेबस नहीं हुआ उनके लिए, बिगिनर्स के लिए, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा, अभी इसका हम ले लेते हैं भाई कितना, 30 दिन, साथ साथ चलता रहेगा ये, है ना, टॉपिक वाइज। इसके साथ जैसे मान लो 3 दिन में आपका 3 दिन में क्या हो जाता है, आपका 3 दिन में परसेंटेज हो जाता है, परसेंटेज टॉपिक हो जाता है। तो आप उसके PYQ क्वेश्चन लगाएंगे, लगभग 150 क्वेश्चन आप PYQ लगाएंगे, सॉल्व करेंगे आप। ये आपका फर्स्ट टारगेट, ठीक है। 3 दिन में हो जाता है, तो उसी 3 दिन में साथ साथ टॉपिक वाइज करेंगे और साथ साथ आप 150 क्वेश्चन भी लगाएंगे प्रैक्टिस के तौर पे। तो इसी तरह से आपका प्रैक्टिस भी चलता जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। या आप 3 दिन परसेंटेज को दे दीजिए, एक दिन 150 क्वेश्चन लगा लीजिए बैठ के, ठीक है। तो परसेंटेज टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में इसी तरह से आप बाकी टॉपिक, प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, प्रॉफिट लॉस हो गया, तो उसको भी आप 3 दिन में ख़त्म करिए। 3 दिन में आप ख़त्म कर देंगे। इसके बाद में उसके भी 150 से 200 क्वेश्चन लगा लीजिए आप TCS पैटर्न पे, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। इस टाइप से आपके सारे टॉपिक वाइज हो जाएंगे। 3 दिन ले लीजिए, 1 महीने में कितने, 10 टॉपिक हो गए आपके। 10 टॉपिक आपके, 10 टॉपिक आपके 10 × 3, अगर 3 दिन में लेते हैं तो 30 दिन हो रहे हैं आपके ना। ये 30 डेज हो रहे हैं आपके 30 डेज में आपके 10 टॉपिक हो चुके हैं अर्थमेटिक के।
इसी तरह से अब हमारा पेपर जो है ना लगभग लगभग उसमें 45 से 60 दिन के बीच का गैप है। अब बाकी के 10 टॉपिक हो चुके हैं, ये आपके बहुत अच्छे से हो चुके हैं। जो बेसिक टॉपिक हैं वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद बाकी के दिन, अब बाकी के मान लो आप 45 दिन का ही लेते हैं मैथ का, तो 15 दिन बचे। 15 दिन में जो छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे, जो बड़े बड़े टॉपिक हैं वो 10 दिन में हो जाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं वो आपके सॉल्व हो जाते हैं 15 दिन में। 2 दिन दे दीजिए ना, 2 दिन में एक टॉपिक करिए। इसी तरह से आपके 60 टॉपिक हो जाएंगे। 60 टॉपिक हो गए, इसमें एडवांस प्लस अर्थमेटिक दोनों था। अब ये बाकी छोटे छोटे बचे हैं, जैसे एवरेज हो गया, नॉर्मल टाइम एंड वर्क, छोटे टॉपिक है ना, नल टंकी हो गया आपका, इस टाइप से। तो ये 60 टॉपिक 2 दिन में हो जाएंगे। तो आपके मतलब 20 टॉपिक मोटा मोटा मान लेते हैं अंदाज़ा, तो 20 टॉपिक आपके मेन हैं जिनसे क्वेश्चन श्योर एग्जाम में आते ही हैं। 5-6 टॉपिक हो गए एडवांस की, और बाकी 15 टॉपिक हो गए आपके अर्थमेटिक के। तो 20 टॉपिक से लगभग सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से आप रीजनिंग तो आपकी कैसी है, मॉक से हो जाएगी रीजनिंग। ये आपकी मॉक टेस्ट कौन सा देंगे आप, PYQ वाला जो प्रीवियस ईयर है आपका वो देना है आपको ना, मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर है। रीडिंग वहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जीके जीएस हमने पढ़ ही लिया है कि जीके हम कहाँ से करेंगे, आप अपने अपने तरीके से कर सकते हैं जहाँ से आपको ठीक लगता है। मैं करने वाला हूँ जैसे लूसेंट के बाद मैं करने वाला हूँ भाई, लूसेंट के बाद में नोट्स, जो मेरे नोट्स हैं अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे मेरे, ठीक है। तो नोट्स जैसे नवीन सर के हैं और परमार सर के हैं मेरे पास, ये 2 मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका जी के बुक है, जीएस में थोड़ा बहुत पोर्शन रहता है एनटीपीसी के लिए, तो इतना जीएस मतलब जनरल साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, साइंस। तो साइंस में इतना कुछ देखने को नहीं मिलता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनका वेटेज बहुत कम रहता है। लगभग मैंने डेटा इकट्ठा किया था तो लगभग 100 से 120 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिले टोटल शिफ्ट में। 47 शिफ्ट में हुआ था आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट वाला, और 58 शिफ्ट में हुआ था आपका यूजी वाला अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी, ठीक है, यूजी वाला। तो इन दोनों को मिलाकर लगभग 100 120 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके बाद अगर हम देखें अब हमारे जैसे 45 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस हो गया हमारा, 45 डेज में कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। जितना हमने जो टारगेट किया है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है ना। तो आप अभी क्या काम करिए, आपके अगर थोड़े बहुत टॉपिक अच्छे हैं तो आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैंने मॉक लगाना स्टार्ट कर दिया है, मैं शेयर भी करूँगा अपने मार्क्स आपको यूट्यूब चैनल पर ही अपने, है ना, शॉर्ट में। तो मॉक लगाइए आप। अभी आप एक काम करिए, अभी संडे टू संडे लगा लीजिए ना, संडे में एक लगाइए, एक मॉर्निंग में और एक टेस्ट आपका इवनिंग में। एक सुबह एक शाम, सुबह लिख दे रहा हूँ, एक शाम में। इन दोनों का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि एनालिसिस से ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने टेस्ट लगा लिया उसके बाद में आपने एनालिसिस नहीं किया। तो एनालिसिस करना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो एनालिसिस करिए कहाँ गलती हो रही है। मान लीजिए आपका परसेंटेज टॉपिक में गलत होता है या प्रॉफिट लॉस में होता है ना, तो भाई इन टॉपिक को फिर से दोबारा एक बार देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लेंगे आप 100-150 क्वेश्चन। कंसेप्ट नोट्स देख लीजिए आप, क्या अगर नोट्स हैं तो, नहीं है तो आप मुझे बता देना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है, मेरे नोट्स भी। तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इस टाइप से आपका अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है, ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंसी देते हैं। सबसे बड़ी बात कि डेली बेसिस पे लगाना है, डेली करना है, डेली करना है, ठीक है।
अब करंट अफेयर्स की बात आती है, तो करंट अफेयर्स अभी से साथ में लेके चलिए, क्योंकि हो नहीं पाएगा। 1 साल का आप पढ़ सकते हैं, कुमार गौरव सर की क्लास ले सकते हैं। कुमार गौरव सर, और दूसरा स्पीडी। तो भाई मेरे पास इनके भी नोट्स हैं और स्पीडी बुक भी है मेरे पास, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके चल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा पूरा का पूरा। इसके बाद में आप देखेंगे क्या बचा आपका, कुछ नहीं बचा, अब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस बची। तो लास्ट में प्रैक्टिस और दो मॉक दीजिए। फिर जैसे ही आपका इस हो जाता है कंप्लीट, तो दो मॉक दीजिए आप ना, 2 मॉक दीजिए दिन में, 2 मॉक पर डे। इसके बाद में आप देखेंगे जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उन गलतियों को सुधारेंगे। इसी तरह से आप अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ाते जाएंगे, गलतियों को सुधारते जाएंगे और उस पर काम करते जाएंगे। तो लगभग इसमें आपका जनवरी निकलने वाला जनवरी, फिर फरवरी आपका पूरा निकल जाएगा तैयार करने में, सिलेबस तैयार करने में। और इसके बाद में मार्च भी, आधा मार्च चला जाएगा आपका, ठीक है। अब ये आपके पास टाइम है, तो जनवरी के 1-2 दिन, फरवरी पूरा और मार्च पूरा, ये आपका टाइम है लगभग 2 महीने का। 30 और 30 60 दिन, तो 60 दिन आपको मिल रहे हैं, अच्छे से आप उनको निकाल लीजिए। इसके बाद में मार्च अप्रैल में होने की संभावना है। तो आप अप्रैल में आप देखेंगे, तो अप्रैल में आप देखेंगे भाई, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। अप्रैल में एग्ज़ाम्स है, क्योंकि अभी डेट तो अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन अप्रैल में देखने को मिलेगी। क्योंकि मार्च में आपका क्या है, मार्च में टेक्नीशियन वगैरह का है, टेक्नीशियन वगैरह का है ना, 3 से 5 मार्च तो ये होगा। इसके बाद में जस्ट एनटीपीसी का नंबर आ जाएगा, तो 3 से 5 लगभग वही लास्ट मार्च के एग्ज़ाम में वो लेने लगेंगे, या अप्रैल से कर सकते हैं जहाँ तक संभावना है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। ये अपनी स्ट्रेटजी रहने वाली है, तो इस पर आप अच्छे से काम करिए, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को भाई इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करना है भाई, लाइक करना है और कमेंट करके बताना है। लाइक कमेंट करना है कि आपका क्या डिमांड, भाई कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे, तो वहाँ से मैं आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और आप मुझे बता सकते हैं कि टॉपिक वाइज चाहिए आपको, या कोई टॉपिक स्पेशल आपका कोई वीक है, तो उस टॉपिक की मैं पर्टिकुलर वीडियो भी ला दूँगा आपको, पूरा कंप्लीट टॉपिक है ना, भले ही वो 3 से 4 घंटे की हो, मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, और जीएस वगैरह का भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि जीएस में हिस्ट्री वगैरह पॉलिटी है, तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में थैंक यू।